हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ज्ञानप्रस्थ यूजीसी नेट में। आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल या स्टोन एज। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज को समझने से पहले हमें इतिहास की 3 स्टेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा है हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इस काल में इतिहास की घटनाओं का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। जो भी प्रमाण मिला है वो पत्थर के बने हुए औजारों से मिला है, मिट्टी के बर्तनों से मिला है और खिलौनों से मिला है। इस समय हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। जो भी जानकारी मिलती है हमें पत्थर के उपकरणों से मिलती है, मिट्टी के बर्तनों से मिलती है और खिलौनों से मिलती है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में लेखन कला का विकास तो देखने को मिलता है, लेकिन जो भी लिखी हुई चीज़ हमें मिली है या कोई लेख मिला है उसको पढ़ा नहीं गया है। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित प्रमाण तो उपलब्ध हो चुके थे, लेकिन साथ में जो है इस समय हमें सभ्यताओं का विकास भी देखने को मिला और बहुत आगे चल के जो है इतिहास को काफ़ी हम विकसित रूप में देखते हैं। और इसी समय हमें मानव की धरती पर होने का भी पता चलता है। होमो सैपियंस का धरती पर आगमन हो चुका था, जिसका कालक्रम है 30 या 40 हजार वर्ष पहले होमो सैपियंस का धरती पर आगमन हो चुका था। ऐतिहासिक काल को काफ़ी विकसित काल मानते हैं। इस समय हमें काफ़ी प्रमाण देखने को मिलते हैं, इतिहास को हम आसानी से समझ सकते हैं। पाषाण काल की अगर हम बात करें तो पाषाण काल से अभिप्राय उस काल से है जिस काल में आदि मानव पत्थर या पाषाण के बने हुए औजारों का प्रयोग करता था, इसलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को इतिहासकारों ने औजारों और उपकरणों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। ये पत्थरों और औजारों के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल को यूनानी भाषा में पैलियोस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्राचीन, और इसका दूसरा शब्द है लिथियोस, जिसका अर्थ होता है पाषाण। इस आधार पर इस काल को पैलियोलिथिक एज कहते हैं, जिसका मतलब होता है पाषाण काल या पत्थरों का काल। इस समय जो मनुष्य था वो आखेटक और खाद्य संग्रहण पर ही निर्भर था, शिकार पर निर्भर था। अभी तक भारत में हमें कहीं पर भी जो है वो पूरा पाषाण काल के अवशेष नहीं मिले हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो भी अवशेष हमें मिले हुए हैं वो पत्थरों के बने हुए मिले हैं, बड़े बड़े आकार के मिले हैं। इतने अच्छे नहीं थे, बड़े बड़े पत्थरों के बनाए गए थे। इसके साथ ही जो है अगर हम उन उपकरणों का टाइम पीरियड देखें तो उन उपकरणों को जो है वो 2.5 लाख वर्ष पूर्व या ईसा पूर्व का जो है वो माना जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में हमें खुदाई में बहुत से अवशेष देखने को मिलते हैं। इससे अनुमान लगता है कि मनुष्य का जो पृथ्वी पर आगमन था वो 14 लाख वर्ष पुराना है। और साथ में जो है गोल पत्थरों के उपकरण भी देखने को मिलते हैं जो कि सोहन घाटी से मिले हुए हैं। इसके अलावा जो है हमें पत्थरों के औजार हमें मद्रास या वर्तमान चेन्नई से जो है वो मिले हुए हैं। पत्थर के औजारों में जो है कोर और फ्लक्स प्रणाली के जो है वो मिले हुए हैं, जो कि पत्थरों के बने होते थे, बड़े बड़े आकार के होते थे। पूरा पाषाण काल में ही हमें पूरा पाषाण काल का हमें सिंगोली घाटी, मिर्ज़ापुर, बेलन घाटी और इलाहाबाद से जो है वो प्रमाण देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास में भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं और शैलश्रेय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हमें मनुष्य के रहन सहन के बारे में पता चलता है, उसके जीवन के बारे में पता चलता है, किस तरह से मनुष्य रहता था, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता था, वो सब हमें देखने को मिलते हैं। उसने पत्थरों पे उकेरा हुआ है, गुफाओं के पत्थरों पे उकेरा हुआ है कि किस तरह से मानव रहता था। और ये जो गुफाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं, जिनको आधार बनाकर इतिहासकारों ने इतिहास को जो है संजोया हुआ है। और साथ में जो है आदि मानव का रहन सहन और आदि मानव के बारे में हमें यहाँ से विशेष रूप से जानकारी देखने को मिलती है। तो भीमबेटका की गुफाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पूरा पाषाण काल की संस्कृतियाँ क्या थी? एक साइड में काल है, दूसरे साइड में उसका औजार दिए गए हैं। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, जिसमें हमें हस्त कुठार, हैंड एक्स देखने को मिलता है, बिदारणी देखने को मिलता है। हस्त कुठार हाथों की कुल्हाड़ी जो होती है, जिससे कुल्हाड़ी से वो शिकार कर सकता है आदि मानव जो होता था।
मध्य पूरा पाषाण काल में शल के फ्लक्स के बने हुए औजार मिले हैं। उच्च पूरा पाषाण काल में शल्कों फलकों या ब्लेड से बने हुए औजार मिले हैं जो कि धारदार होते थे। पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं जिसमें एक साइड में स्थल है, दूसरे साइड में जो है क्षेत्र है या प्रेजेंट की लोकेशन दी गई है। पहलगाम कश्मीर में है, बेलन घाटी इलाहाबाद जिला उत्तर प्रदेश, भीमबेटका और आदमगढ़ होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश, 16 आर और श्रृंगी तालाब नागौर जिला राजस्थान, नेवासा में अहमदनगर जिला महाराष्ट्र, हुसंगी गुलबर्गा जिला कर्नाटक, अट्टीरामपक्कम तमिलनाडु। ये महत्वपूर्ण पूरा पाषाण काल के स्थल हैं और एट प्रेजेंट में कहाँ पे है ये बताया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। मध्य पूरा पाषाण के जो स्थल हैं वो हैं भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर, ऊपरी सिंध की रोहिरी पहाड़ियाँ, नर्मदा के किनारे स्थित सामानपुर। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था, तो वो था 2,50,000 से लेकर के 1,00,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड था 1,00,000 से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी की जानकारी जो है अगली क्लास में आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञानप्रस्थ UGC नेट को जरूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। थैंक यू।